बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एंड टुडेज टॉपिक इज पाइथन कलेक्शंस। हम पाइथन कलेक्शंस को आज डिस्कस करेंगे। हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम आज देखेंगे पाइथन कलेक्शंस क्या होती हैं। हमारे पास इस टाइम पे बहुत सारे जो है कलेक्शंस हैं, सॉरी मॉड्यूल्स हैं, वो डेवलप हो चुके हैं जो कि यूज होते हैं फॉर द टू स्टोर द कलेक्शंस ऑफ डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए मॉड्यूल्स को यूज किया जाता है, ठीक है। जो एक सच मॉड्यूल इज अ पाइथन कलेक्शन। हम एक पाइथन कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये मॉड्यूल हमारे पास किस तरह का है, उसके अंदर की क्या वर्किंग है, ठीक है। कलेक्शंस इन पाइथन आर कंटेनर्स दैट आर यूज टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डाटा, ठीक है। ऐसे कलेक्शंस जो है पाइथन के अंदर, वो ऐसे कंटेनर्स हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल, ठीक है। ये आपके पास बिल्ट इन कलेक्शंस हैं जो पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं। अच्छा, ये देखिए, मैंने पाइथन कलेक्शन के साथ यहाँ पे ये मैंने एरेज लिखा हुआ है। इसकी वर्किंग ऑलमोस्ट लाइक एरेज है, एरे की तरह काम करता है। जैसे हमारे पास एरे के अंदर डाटा स्टोर होता है और 0 इंडेक्स पे जाके आपका फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होता है, तो सेम इसकी भी सेम वर्किंग है ऑलमोस्ट, ठीक है। आपकी क्योंकि पाइथन के अंदर ऑलरेडी कोई बिल्ट इन ऐसा फंक्शन नहीं है, उसकी फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है। एरे का कोई खास काम नहीं है, तो उसके लिए भी हम पाइथन के अंदर, सॉरी, एरे का कोई खास जो है वो फंक्शनैलिटी नहीं बताई गई, तो उसके लिए भी हम ऑलमोस्ट लिस्ट को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथन कलेक्शंस टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप्स हैं पाइथन कलेक्शंस की: लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। लिस्ट क्या है? लिस्ट कलेक्शन इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, ठीक है। जिस लिस्ट एक आप ऐसी आपकी कलेक्शन है जिसके अंदर आप डाटा तरतीब से स्टोर करते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई एलिमेंट आपने चेंज करना है एक लिस्ट के अंदर, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। टपल आपके पास क्या है? अगेन वो भी सेम है, विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड, ठीक है। आपके किसी भी इंडेक्स पे जाके आपका जो आप एंटर करते हो डाटा, वो किसी भी इंडेक्स पे आपका स्टोर हो सकता है, अनइंडेक्स्ड है, ठीक है। डिक्शनरी क्या है? अनऑर्डर्ड है एंड चेंजेबल है एंड इंडेक्स्ड है, ठीक है। आपकी तरतीब से इंडेक्स्ड, आपका मतलब 0 इंडेक्स्ड है, 2 इंडेक्स्ड है, फिर 3 इंडेक्स है, ठीक है। उसको इंडेक्स नंबर दिया जाता है, ठीक है, जो भी आप एलिमेंट स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट है। हम लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे पास जो है वो तरतीब से डाटा स्टोर भी होता है और चेंजेबल भी है, ठीक है। अ लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल आइटम्स एलिमेंट्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। जितने भी आपकी लिस्ट के अंदर आपके आइटम्स हैं वो इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके स्टोर होते हैं, जिसको सेपरेट किया जाता है बाय कॉमास। इट कैन एनी नंबर ऑफ आइटम। हम कुछ भी आइटम आपका एलिमेंट आपका हो सकता है, वो आपका जो डिफरेंट टाइप्स का भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। आप लिस्ट के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अ लिस्ट कैन इवन हैव अनदर लिस्ट एज एन आइटम। एक लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है लिस्ट। आप प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट, और ये आप यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऐड करनी है पाइथन फाइल, तो हम न्यू पे जाएंगे, न्यू पे यहाँ से पाइथन फाइल, और यहाँ से मैं नाम रख दूंगी पाइथन फाइल का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इसका नाम भी क्या रख दिया? लिस्ट। तो यहाँ पास एक फाइल क्रिएट हो चुकी है और मैंने इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज किया हुआ है, ठीक है। वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि अगर आपने फ़ॉन्ट साइज और अगर आपने कलर स्कीम चेंज करनी हो तो आप कंट्रोल आर्ट और एस को आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एडिटर आ जाएगा, जहाँ से आप अपना फ़ॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनानी एक लिस्ट। तो लिस्ट क्रिएट लिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे मैं लिखूंगी यहाँ पे दिस लिस्ट, जो भी आपने यहाँ पे नाम रखा है अपने वेरिएबल का, और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे लिख देंगे, मैसेजेस के नाम लिख देती हूँ OS। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ DBS, और यहाँ पे हम कर लेते हैं NA, WE, ठीक है। ये हमने एक लिस्ट बनाई है और इसको हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे दिस लिस्ट,
ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। हम इसको करेंगे रन, और रन करने के बाद आपको जो इसकी आउटपुट शो होगी, आपको यहाँ पे ये लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। ये इस तरह लिस्ट हम क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और अगर आप जो आप अंदर एलिमेंट्स यूज करते हैं, जो आइटम्स यूज करते हैं, वो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप यूज करेंगे, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, आप प्रिंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेस आइटम। अगर आपने किसी लिस्ट का कोई आइटम एक्सेस करना हो तो उसको आप कैसे करेंगे। हमारे पास जो लिस्ट है वो एज एन एरे जो है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई आप इंडेक्स नंबर अगर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें उसका जो भी आप इंडेक्स देंगे, लेट्स सपोज मैं 1 इंडेक्स पे देखती हूँ अगर मुझे आइटम एक्सेस करना है कि 1 इंडेक्स पे कौन सा आइटम है, तो आप सिंपली उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे, और रन करने के बाद आपको जो इंडेक्स 1 के ऊपर जो भी आपका एलिमेंट पड़ा, जो भी आइटम पड़ा, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब इंडेक्स नंबर डिफाइन करने से आप आइटम का जो एलिमेंट जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट का ये आइटम आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स बिगिनिंग फ्रॉम द एंड से जो स्टार्ट होती है। आप लिस्ट में सर्चिंग करते हैं या फिर आप लास्ट से अगर कुछ भी देखना चाह रहे हैं तो आप -1 रेफर करता है लास्ट आइटम को, मतलब लास्ट जो आइटम होगा वो -1 होगा, और जो सेकंड लास्ट आइटम होगा वो -2 होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल करेंगे, प्रिंट द लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट। लास्ट आइटम हमने जो है वो करना है यहाँ पे प्रिंट, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट आइटम क्या है, WE, ठीक है। तो मैं -1 करूँगी, तो यहाँ -1 का मतलब क्या है कि जो आपका बिल्कुल लास्ट पे आइटम होगा आपकी लिस्ट के, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। तो रन करने के बाद आपको ये लास्ट आइटम उसने W यहाँ पे आपको शो करवा दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विजुअलाइज सैंपल फॉर इंडेक्स। ये सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल एक पिक्चर यहाँ पे रखी है आपको, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि हमारे पास ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, जैसे आपकी लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्ट के अंदर आपका PROBE ये पड़े हुए हैं, ठीक है। इंडेक्सेस अगर आप देखें इसकी तो 0 से स्टार्ट होगा और ये 4 तक जाएगा, ठीक है। 0 इंडेक्स पे P पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स के ऊपर R है, 2 पे O है, B जो है वो 3 पे है, E 4 पे है। लेकिन अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी जाए तो अभी हमने जैसा कि देखा कि जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है, आपकी जो लास्ट आइटम होता है वो आपका -1 से स्टार्ट होता है। इसी तरह सेकंड लास्ट जो वो आपका -2, थर्ड लास्ट आपका -3 और -5 तक आपकी इंडेक्सिंग चलेगी, ठीक है। अगर स्टार्ट से लेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, अगर एंड से लेंगे तो -1 से स्टार्ट होगा। अब हमारे पास रेंज ऑफ इंडेक्सेस है। रेंज ऑफ इंडेक्सेस क्या है, यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज, ठीक है। हम रेंज भी बता सकते हैं इंडेक्सेस की कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक मुझे आपने लिस्ट शो करनी है, ठीक है। When specify a range, the return value will be a new list with the specified item. Obviously जब आप रेंज बता देंगे, स्टार्ट बता देंगे और एंड बता देंगे, तो उसके दरम्यान में जितने भी आपके आइटम्स होंगे वो आपको एज अ न्यू लिस्ट जो है वो आपको दोबारा रिटर्न मिलेगी, ठीक है। एग्जांपल करके देखेंगे, रिटर्न द 3rd, 4th एंड 5th आइटम, ठीक है। 3rd, 4th और 5th आइटम जो है वो रिटर्न करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी दिस लिस्ट, और मैं यहाँ पे एक और सब्जेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं WT, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 आइटम्स हैं। अब मुझे यहाँ पे इसी लिस्ट में मैंने रेंज बतानी है, तो मैं यहाँ से 3rd चाहिए मुझे, 4th और 5th चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 2 जो है वो आपका सेकेंड इंडेक्स जो वो आपका इंक्लूड होगा, और जबकि 5 इंडेक्स जो है वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये आप 2 से अभी आपको क्या देगा, NAWE एंड WT, ये आपकी आउटपुट आनी चाहिए अगर आप ये रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसने हमें कहा भी था कि 3rd, 4th और 5th एलिमेंट चाहिए, तो ये देखें आपको NAWE और WT उसने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। ये रेंज थी आपकी। नेक्स्ट है बाय लीविंग आउट स्टार्ट वैल्यू, द रेंज विल स्टार्ट एट द फर्स्ट आइटम, ठीक है। आप क्या करते हैं, अगर आप स्टार्ट की रेंज अगर नहीं देते, आप जस्ट एंड की रेंज देते हैं, तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे स्टार्ट की रेंज नहीं देती, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अगर स्टार्ट नहीं देंगे तो आपका स्टार्ट ही कंसिडर करेगा। रन करने के बाद वो आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे उसने क्या कर दी है, शो कर दी है, ठीक है। इसी तरह अगर स्टार्ट देते हैं, लेट्स सपोज मैं 2 यहाँ पे देती हूँ और आप एंड नहीं देते, तो भी वो आपको क्या करेगा, एंड तक लेके जाएगा। मतलब जो आप डिफाइन नहीं करेंगे रेंज लास्ट में या फिर स्टार्ट में, तो वो आपको स्टार्ट या फिर एंड ही कंसिडर करेगा। जैसे भी हमने यहाँ पे लास्ट जो है वो नहीं दी रेंज इसकी कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये आपका एंड ही कंसिडर करेगा जब तक आपकी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक आपके आइटम्स जो हैं वो लिस्ट के कंप्लीट शो नहीं हो जाते,
ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ से देखें आपको शो करवा दिया जितने भी आपके आइटम्स थे 2 के बाद, ठीक है। तो NAWE और WT। अच्छा, ये हमारे पास अब लिविंग आउट द एंड वैल्यू अगेन, अगर एंड वैल्यू भी आपने दे दे तो रेंज जो है वो आपकी एंड लिस्ट तक जाएगी। रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस है, स्पेसिफाई नेगेटिव इंडेक्सेस इफ यू वांट टू स्टार्ट अ सर्च फ्रॉम द एंड। अगर आप एंड से सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपकी क्या स्टार्ट होगी, एग्जाम्पल हम करके देखेंगे। रिटर्न द आइटम फ्रॉम द इंडेक्स -4 जो कि इंक्लूड होगा और इंडेक्स -1 जो कि क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्ट के अंदर, और इम्प्लीमेंट हम इसको करके देखते हैं। उसने यहाँ पे हमें दी थी -4 और -1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका जो -4 इंक्लूड होगा और -1 एक्सक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हम इसको करेंगे रन करने के बाद हम इसको देख लेते हैं हमारे पास क्या है। देखिए उसने लास्ट से स्टार्ट किया, WT उसने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा था कि आप जब नेगेटिव रेंज देंगे तो आपको जो एंड आप देते हैं वो आपका एक्सक्लूड होता है, और स्टार्ट आपका जहां से आप स्टार्ट करते हैं -4 आपने यहाँ पे दिया तो ये आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। WT उसने कंसिडर नहीं किया, WT NA और यहाँ पे 4 तक जिसने, ठीक है, 2 3 और 4 इंडेक्स तक आपने उसने क्या किया, आपको वैल्यू शो करवा दी। इसके बाद हमारे पास चेंज आइटम वैल्यू है कि अगर आपने किसी आइटम की वैल्यू चेंज करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक आइटम रेफर टू द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आप बताते हैं, जैसे कि हम सेकंड आइटम चेंज करना चाह रहे हैं तो सेकंड आइटम चेंज कैसे होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वापस आती हूँ और यहाँ पे हम करते हैं दिस लिस्ट, ठीक है। मुझे सेकंड चेंज करना था, सेकंड आइटम, तो सेकंड आइटम कहाँ पे लाई कर रहा है, 1 इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगी और वैल्यू DBS की जगह मैं यहाँ पे कर लेती हूँ DLD, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको प्रिंट अगेन कर देंगे दिस लिस्ट को, ठीक है। रेंज वगैरह आप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, हमने जस्ट चेंज आइटम करना है, आइटम चेंज होता है कि नहीं होता। अब DBS की जगह DLD लिखा आना चाहिए, ठीक है। तो इसको रन करने के बाद हमारे पास ये DBS की जगह अब क्या आ चुका है, DLD आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लूप थ्रू लिस्ट। अगर लूप अगर देखना चाहते हैं कि लूप अगर लगाना है तो लूप के लिए क्या होगा, यू कैन लूप थ्रू द लिस्ट आइटम बाय यूजिंग अ फॉर लूप। फॉर लूप यूज करते हुए आप लिस्ट को जो है वो लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को देख सकते हैं। प्रिंट ऑल द आइटम्स इन द लिस्ट 1 by 1। अगर तमाम आइटम्स जो हैं वो लिस्ट के प्रिंट करने हैं तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, उसके लिए आप लूप लगाएंगे। और लूप लगाने का तरीका क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इन दिस लिस्ट। दिस लिस्ट के जितने भी आइटम पड़ेंगे यहाँ पे आप :B डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कर देंगे x, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका लूप क्या करेगा, जितने भी आपके आइटम्स हैं आपकी लिस्ट के अंदर, दिस लिस्ट जो आपने बनाई हुई है, ठीक है, वो क्या करेगा बारी बारी x में, और x क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। तो उसको रन करने के बाद ये उसने तमाम जो आइटम्स हैं आपके उसने प्रिंट कर दिए आपको, OS DBS NA WE WT, ठीक है। तो ये तमाम उसने आपको क्या कर दिए, शो कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है चेक इफ आइटम एग्जिस्ट। अगर कोई आइटम एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए क्या करेंगे, टू डिटरमाइन इफ अ स्पेसिफाइड आइटम इज प्रेजेंट इन लिस्ट यूज द इन कीवर्ड। अगर कोई आइटम आपने चेक करना है कि लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो आप क्या करेंगे, इनका जो है कीवर्ड आप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल चेक एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस। कोई भी आप एलिमेंट चेक करना चाह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे ये हम लूप नहीं कंसीडर करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इफ मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि OS इन दिस लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आपने कॉलम्स डालने हैं और यहाँ पे प्रिंट। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे आपका आ जाना चाहिए यस, OS is in this list, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी
ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगर आपका आइटम एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे वो आइटम आपको यहाँ पे वो ये मैसेज आपको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो इसको मैं करती हूँ यहाँ पे रन, और यहाँ पे उसने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया क्योंकि ये आइटम आपका एग्जिस्ट कर रहा था ऑलरेडी, उसने यहाँ पे आपको क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि लिस्ट ऑफ लेंथ, हमारे पास लेंथ कितनी है लिस्ट की, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स ऑफ लिस्ट हैज यूज द लेंथ फंक्शन। लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे चेक करने के लिए आपकी लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो हम एक आइटम चेक करते हैं कि लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपने लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे अपने फंक्शन यूज करना है लेंथ का, और किसकी लेंथ, दिस लिस्ट की। ठीक है, कितने आपके आइटम्स जो हैं वो लिस्ट के एग्जिस्ट करते हैं लिस्ट के अंदर, तो उसने यहाँ पे बता दिया 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऐड आइटम्स, अगर आपने कोई आइटम ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, टू ऐड एन आइटम टू एंड ऑफ द लिस्ट यूज द अपेंड मेथड। अपेंड मेथड यूज करेंगे, और एक इंसर्ट का मेथड भी यूज होता है। ठीक है, हम दोनों को यूज करके देखते हैं बारी बारी कि अपेंड के मेथड के थ्रू कैसे ऐड होता है और इंसर्ट के मेथड के थ्रू कैसे ऐड होता है। ठीक है, हम पहले अपेंड का मेथड यूज करते हैं। हम यहाँ पे करेंगे दिस लिस्ट, ठीक है, डॉट अपेंड, और यहाँ पे वो लास्ट में क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगी DLD। ठीक है, तो ये उसने क्या किया, ये वो उसमें ऐड कर देगा आइटम जो आपकी एग्जिस्ट कर रही है पहले से। ये आपकी दिस लिस्ट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, और इसको हम करते हैं रन, और रन करने के बाद ये उसने लास्ट में आपको DLD जो है वो क्या कर दिया, इंसर्ट करके या ऐड करके आइटम आपको दे दिया उसने। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इंसर्ट का मेथड। इंसर्ट क्या करेगा आपका, इंसर्ट एन आइटम्स, लेट्स सपोज कि मैं सेकंड पोजीशन पे, आप किसी पोजीशन के ऊपर आप करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप पोजीशन बताएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे मैं कहती हूँ सेकंड पोजीशन पे ऐड हो जाए, क्या ऐड हो, यहाँ पे अगेन DLD में कर लेती हूँ, वही ऐड कर लेती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट लिस्ट, ये आपका सेकंड जो है वो आइटम आपका बन जाएगा DLD। तो इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद देखते हैं OS के बाद देखें सेकंड जो आपका आइटम है वो DLD है। उसके बाद मतलब इंसर्ट का जो मेथड है आपका स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आप जाके एडिशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है हमारे पास रिमूव आइटम। अगर कोई आइटम रिमूव करना है तो रिमूव आइटम के लिए हमारे पास क्या है, सेवरल मेथड्स टू रिमूव आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। फॉर एग्जांपल रिमूव मेथड आपका यूज होता है रिमूव करने के लिए। ठीक है, पॉप मेथड आपका यूज होता है रिमूव स्पेसिफाइड इंडेक्स। आपका जो पॉप का मेथड है वो आपका क्या होता है, या आपका एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर या तो रिमूव होता है, या फिर क्या होता है लास्ट आइटम इफ इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर आप कोई इंडेक्स डिफाइन नहीं करते तो आपका वो लास्ट आइटम जो है वो रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह डल का कीवर्ड भी आपका रिमूव करता है स्पेसिफाइड इंडेक्स से, और डल कीवर्ड आपका डिलीट भी करता है कंप्लीट लिस्ट को, और क्लियर मेथड भी आपका यूज होता है। ठीक है, तो हम बारी बारी सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिमूव के मेथड को। तो रिमूव के मेथड को क्या करेंगे, दिस लिस्ट मैं यहाँ पे कर देती हूँ डॉट रिमूव। ठीक है, और रिमूव के लिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ DBS। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, वो आपका ये आइटम जो है वो रिमूव कर देगा जो आपने यहाँ पे उसे बताया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट दिस लिस्ट। तो ये आपका क्या कर देगा, इस लिस्ट को प्रिंट कर देगा वो रिमूव करने के। देखें यहाँ पे अभी आपको जो है 4 आइटम्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको अब DBS जो वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद हम पॉप का मेथड करेंगे। तो पॉप का मेथड करने के लिए मैं यहाँ पे करती हूँ दिस लिस्ट डॉट पॉप। ठीक है, और अब इसको करते हैं प्रिंट। प्रिंट करने के बाद उसने यहाँ पे क्या किया, आपका जो लास्ट आइटम है, ठीक है, पॉप का मेथड आपको करता है लास्ट से आपका क्या करता है, आपको कोई भी आइटम जो है आपका वो रिमूव कर दे, तो उसने यहाँ पे आपको लास्ट में से रिमूव करके दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम यूज करेंगे डेल। तो आप इंडेक्स डिफाइन करेंगे डेल दिस लिस्ट, और दिस लिस्ट में से मैं कहती हूँ आप
टू इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो आप रिमूव कर दें, ठीक है। del क्या करेगा, जो आपने इंडेक्स डिफाइन किया है जैसे उसी इंडेक्स का आपका जो आइटम है उस इंडेक्स पे देखें हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, na उसने यहाँ से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, ठीक है। इसी तरह del अगर आप सिंपली यूज करते हैं del दिस लिस्ट, तो वो आपका क्या करेगा, ये आपका कंप्लीट जो है लिस्ट को क्या कर देगा, आपकी डिलीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं del दिस लिस्ट करती हूँ, उसको हम करते हैं रन, और रन करने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसने लिस्ट क्या कर दी, आपकी कंप्लीट एंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कॉपी लिस्ट है। कॉपी लिस्ट हमारे पास क्या है, यू कैन नॉट कॉपी अ लिस्ट सिंपली बाय टैपिंग list 2 इक्वल्स टू list 1, मतलब आप ऐसे कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज list 2 ओनली विल बी अ रेफरेंस टू list 1, ठीक है। list 2 जो है वो जस्ट रेफरेंस होगा, और चेंज मेड इन list 1 विल ऑटोमेटिकली ऑल्सो भी मेड इन list 2, ठीक है। आप ऐसे कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि ये रेफरेंस है, और आप जो चेंजेस करेंगे list 1 के अंदर वो ऑटोमेटिकली list 2 के अंदर भी होंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेज हैं कॉपी करने के लिए। पहले तो बिल्ट इन आपका मेथड है जो इसके अंदर पाइथन के अंदर, वो कॉपी का मेथड है। आप कॉपी का मेथड यूज करेंगे, मेक अ कॉपी ऑफ लिस्ट विद कॉपी मेथड, ठीक है। कॉपी का मेथड हम यूज करते हुए क्या करेंगे, एक लिस्ट को कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉपी का मेथड। कॉपी का मेथड यूज करने की लेट्स सपोज मैं एक और यहाँ पे बना देती हूँ, माई लिस्ट में कह देते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं हम यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कहती हूँ दिस लिस्ट डॉट कॉपी, ठीक है। कॉपी का मेथड यूज करते और वो प्रिंट किसको कर दे, माई लिस्ट को, ठीक है। अब माई लिस्ट प्रिंट होगा तो माई लिस्ट के अंदर क्या चीज आ जाएगी, कॉपी का मेथड यूज किया, जो ऊपर वाली लिस्ट है वो अब माई लिस्ट के अंदर आ जाएगी, और यहाँ पे वो आपको अगेन कंप्लीट लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या अनदर वे टू मेक एन कॉपी इज टू यूज अ बिल्ट इन मेथड लिस्ट, ठीक है। लिस्ट का मेथड भी यूज होता है कॉपी करने के लिए, तो लिस्ट का मेथड कैसे यूज करेंगे, अगेन यहाँ पे आप करेंगे माई लिस्ट, और यहाँ पे आप कर देंगे लिस्ट का मेथड यूज, ठीक है। और लिस्ट आपने मेथड में नहीं यूज किया, किस लिस्ट को, दिस लिस्ट को कॉपी कर दो माई लिस्ट के अंदर, और माई लिस्ट आप क्या कर देगा, कॉपी करने के बाद ये आपको उसमें माई लिस्ट के अंदर जो आपकी कॉपी हुई थी दिस लिस्ट, वो आपकी इसके अंदर आपको अब यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ज्वाइन टू आइटम्स। अगर टू आइटम्स को आपने ज्वाइन करवाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, देयर आर सेवरल वेज टू ज्वाइन और concatenate two or more lists in Python. One of the easiest way are by using the plus operator. Plus operator को यूज करते हुए दो लिस्ट को आप ज्वाइन करवा सकते हैं, और हमारे पास क्या है another way to join list, और by appending all items from list 2 to list 1 one by one, ठीक है। एक अपेंड आप यूज करते हैं, यहाँ पे अपेंडिंग यूज करते हैं, आपके एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट के अंदर तमाम आइटम्स आ जाएं। प्लस का ऑपरेटर यूज होता है, फिर आप एक्सटेंड का मेथड भी यूज करते हैं, तो हम इसको बारी बारी इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ प्लस ऑपरेटर यूज करूंगी। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट बन चुकी है एक, और यहाँ पे मैं दूसरी लिस्ट बना देती हूँ। मैं यहाँ पे उसको नाम दे देती हूँ लिस्ट 2 का, ठीक है। और लिस्ट 2 के अंदर मैं यहाँ पे कर देती हूँ, लिस्ट के लिए आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट्स आप यूज करते हैं। यहाँ पे मैं डिजिट्स लिख लेती हूँ, और यहाँ पे हम कर देते हैं लिस्ट 3 प्लस ऑपरेटर, क्योंकि मुझे यूज करना है तो प्लस ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ पे दिस लिस्ट, क्योंकि फर्स्ट जो लिस्ट थी हमारे पास, इसका नाम बल्कि मैं रख लेती हूँ लिस्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी लिस्ट 1, प्लस ऑपरेटर यूज करना है, और यहाँ पे मैं कर दूंगी लिस्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, लिस्ट 3 के अंदर दोनों लिस्ट क्या हो चुकी हैं, ज्वाइन, और यहाँ पे मुझे प्रिंट करके वो दे दे लिस्ट 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका, ये जो आपकी दो लिस्ट आपने ऊपर बनाई थी लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 3 के अंदर उसने क्या किया था, दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। रन करने के बाद ये दोनों अब आपकी क्या हो चुकी हैं, देखें दोनों आपकी लिस्ट जो हैं वो ज्वाइन हो चुकी हैं। पहले आपको लिस्ट 1 शो हो रही है, फिर आपको लिस्ट 2 शो हो रही है, ठीक है। अब हम ज्वाइन करने के लिए हम लोग अपेंड का मेथड यूज करेंगे कि लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के अंदर जो है वो अपेंड करना है। तो अपेंड करने के लिए हमारे पास दो लिस्ट बनी हुई है, तो हम अपेंड के मेथड के लिए हमारे पास दो लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब उसको हम यूज करेंगे, और यहाँ पे हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमने प्लस ऑपरेटर के थ्रू पहले किया था। अब हम अपेंड के मेथड के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे
फॉर x इन लिस्ट 2 कॉलन, ठीक है। लूप के बाद आप हमेशा कॉलन यूज करते हैं, ठीक है। जो भी लिस्ट 2 के अंदर है वो यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट अपेंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका जो भी आपके लिस्ट 2 के आइटम्स हैं वो लिस्ट 1 के अंदर क्या कर देगा, अपेंड कर देगा, और यहाँ पे आप उसको कर देंगे प्रिंट, ठीक है। अब हम इसको करते हैं रन, और रन करने के बाद ये उसने आपको क्या कर दिया, उसने अपेंड कर दिया लिस्ट 1 के अंदर जो आपकी लिस्ट 2 के आइटम्स थे, एलिमेंट्स थे, वो उसने आपको लिस्ट 1 के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक एक्सटेंड का मेथड यूज भी होता है आपका, पर्पस टू ऐड एलिमेंट फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट, एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए भी आपका यूज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, सिंपली आप यहाँ पे ये हटा देंगे, आपकी 2 लिस्टें बनी हुई हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और किसको एक्सटेंड करो, लिस्ट 2 को एक्सटेंड कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे आपका लिस्ट 1 के अंदर भी एक्सटेंड का मेथड जो आपने यूज किया है वो भी आपको क्या कर देगा, दोनों लिस्टें जो हैं वो आपको यहाँ पे ज्वाइन करके दे देगा, ठीक है। इसी तरह लिस्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास यूज होता है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपका, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज अ लिस्ट कंस्ट्रक्टर टू मेक अ लिस्ट। आपने कोई लिस्ट बनानी है तो आप कंस्ट्रक्टर भी सिंपली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे यूज करके देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर आप यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, आप सिंपली डबल अप राउंड ब्रेसेस आप यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप राउंड ब्रेसेस मैंने यूज किए हैं, और मैं यहाँ पे कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपकी एक लिस्ट बना देगा। ये आपको उसने क्या किया, सिंपली आपको एक लिस्ट बना के यहाँ पे उसने आपको शो करवा दी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी आपका लिस्ट बनाने के लिए आपका यूज होता है। तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं। लास्ट पे जो हमने मेथड्स यूज किए हैं मैंने यहाँ पे उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखी है कि अपेंड का मेथड किस लिए यूज होता है, ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। क्लियर का मेथड क्या करता है, रिमूव करता है आपके ऑल एलिमेंट्स को, ठीक है। कॉपी का मेथड आपको कॉपी करके देता है। ये कुछ मेथड्स हैं जो मैंने एंड पे दी, हमने यूज किए हैं। हमने मोस्टली इसमें यूज किए हैं, जैसे रिवर्स सॉर्ट हमने नहीं यूज किया, आपने अपने पास ट्राई करना है, ठीक है। ये लिस्ट थी जो हमने आज स्टडी की, होपफुली कि आपने अंडरस्टैंड की होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।